नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। क्या अंतिम सांसें गिन रहा है देश का दुश्मन दाऊद? क्या मौत के करीब पहुंच चुका है मुंबई का गुनहगार? क्या 257 बेगुनाहों का मुजरिम, मोस्ट वांटेड आतंकवादी मौत की सेज पर है? जी हां, ये वो चंद सवाल हैं जो एक रिपोर्ट के बाद उठ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कराची में दाऊद का इलाज चल रहा है। वो आगा खां अस्पताल में भर्ती है और मौत के करीब है। कहा तो यह भी जा रहा है कि उसके ब्रेन की सर्जरी हुई थी जो नाकाम हो गई, जिसके बाद उसकी तबीयत काफी बिगड़ गई और अब डी कंपनी का सरगना अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। देश का दुश्मन नंबर 1 और मुंबई सीरियल ब्लास्ट के गुनहगार दाऊद इब्राहिम के बारे में खबरें खूब उड़ रही हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डी कंपनी का चीफ बेहद बीमार है। मोस्ट वांटेड दाऊद कराची के आगा खां हॉस्पिटल में भर्ती है और उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है। सवाल उठ रहे हैं, क्या दाऊद आखिरी सांसें ले रहा है? रिपोर्ट्स के मुताबिक 19 अप्रैल को आखिरी बार मोस्ट वांटेड डॉन दाऊद इब्राहिम को उसके समधी जावेद मियादाद की पार्टी में देखा गया था। उसके बाद 22 अप्रैल को दाऊद इब्राहिम हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दाऊद इब्राहिम को गैंग्रीन है और ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन इसी अस्पताल में किया गया, लेकिन ये ऑपरेशन कामयाब नहीं हुआ, जिसकी वजह से दाऊद इब्राहिम को अभी वेंटिलेटर पर रखा गया है। जो खबरें उड़ रही हैं, उनके मुताबिक कुछ दिनों पहले दाऊद को हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद से ही वो कराची के आगा खां हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था। इस बीच उसे पैरालिसिस अटैक भी आया और जांच में ब्रेन ट्यूमर की जानकारी मिली। उसी की सर्जरी की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक दाऊद इब्राहिम की सर्जरी पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर ने की है। मशीनों के सहारे दाऊद इब्राहिम को जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यह सर्जरी कामयाब नहीं हुई और उनका दायां हिस्सा पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो चुका है। हालांकि दाऊद के राइट हैंड छोटा शकील ने उसकी बीमारी की खबरों को गलत बता दिया है। इंडिया टीवी संवाददाता मनीष प्रसाद ने कराची में बैठे छोटा शकील से दाऊद की बीमारी पर बात की तो उसने गुस्से में इस बात को नकार दिया। कहा कि भाई फिट एंड फाइन है। पता नहीं आप लोग कहां से ऐसी खबरें लाते हो। मैं भाई से मिलकर आया हूं। क्या आपको मेरी आवाज से लग रहा है कि ऐसी कोई घटना हुई है? मैं थोड़ी देर पहले भाई से मिलकर आया हूं। वो सिर से लेकर नाखून तक पूरी तरह फिट एंड फाइन है। ये सब खबर अफवाह से ज्यादा कुछ नहीं है। छोटा शकील भले ही दाऊद की बीमारी की खबर को झूठ कहे, लेकिन रिपोर्ट्स कुछ और ही इशारा कर रही हैं। इससे पहले भी दाऊद की एक फोटो सामने आई थी जिसमें उसका हुलिया बदला हुआ था। कहा यह जा रहा था कि उसने सर्जरी के सहारे अपने चेहरे को बदल लिया है। दाऊद इब्राहिम 1993 में मुंबई सीरियल ब्लास्ट का गुनहगार है। बम धमाकों के बाद दाऊद देश से फरार हो गया था। मुंबई सीरियल ब्लास्ट में 257 लोगों की मौत हुई थी और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। पाकिस्तान में वो आईएसआई और पाकिस्तानी सेना की सरपरस्ती में रह रहा है और वहीं से अपनी डी कंपनी की सारी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देता है। दाऊद पाकिस्तान में बैठकर ही हत्या, फिरौती और ड्रग्स की तस्करी जैसी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। अमेरिका ने भी उसे ग्लोबल टेररिस्ट की फहरिस्त में डाल रखा है। कहने को तो दाऊद पुलिस कांस्टेबल का बेटा है, लेकिन बावजूद इसके उसने गुनाहों के काले रास्ते पर चलने का फैसला किया और इस रास्ते पर चलते चलते वो इतना आगे निकल गया कि हिंदुस्तान का मोस्ट वांटेड बन गया। दाऊद ने आपराधिक जीवन की शुरुआत मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन करीम लाला के गैंग से की थी, लेकिन धीरे धीरे उसने पूरे करीम लाला के गैंग पर कब्जा कर लिया। 1980 के दशक में तो पूरे मुंबई में उसका सिक्का चलने लगा। उसकी पहुंच बॉलीवुड से लेकर सट्टा बाजार तक हो चुकी थी। डी कंपनी के गुर्गे अक्सर फिल्मी हस्तियों को धमकाकर वसूली करने लगे। दाऊद को लेकर भारत कई बार पाकिस्तान को डोजियर सौंप चुका है। भारत सरकार ने दाऊद के पाकिस्तान के कराची के घर के पते का भी डोजियर में जिक्र किया था, लेकिन पाकिस्तान है कि मानता ही नहीं कि दाऊद इब्राहिम उसके यहाँ रह रहा है और अब उसके गंभीर रूप से बीमार होने और अस्पताल में आखिरी सांसें गिनने की खबर आ रही है। ऐसे में अगर दाऊद की मौत हो जाती है तो उसे हिंदुस्तान लाकर उसके गुनाहों की सजा नहीं दिलाई जा सकेगी। मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, दिल्ली।